नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। और आज का जो क्लास है सर वो 14 है, 14वां। वो 26 नंबर से चलेगा। कल 25 तक डिस्कशन कराए थे। 26 नंबर का इकाई अंक का निकालना है, यूनिट डिजिट कि फैक्टोरियल 1 के पावर 1 प्लस का फैक्टोरियल 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4, ऐसा ही फैक्टोरियल 100 के पावर फैक्टोरियल 100 का यूनिट डिजिट निकालना इकाई। हम आपको फैक्टोरियल में बताए हैं कि जब भी इकाई का अंक ज्ञात करना है तो कोई भी मान फैक्टोरियल 4 से बड़ा रहेगा तो 4 से बड़ा के लिए सभी फैक्टोरियल का मान 0 होता है। लेकिन कितना से बड़ा होना चाहिए? 4 से। 4 से बड़ा का मतलब कि 5 से लेकर अगर 100 फैक्टोरियल तक है तो इकाई का अंक 0 आएगा। और अगर इकाई अंक 0 आया, इस पर पावर कोई भी फैक्टोरियल करेंगे, पावर में किसी का भी फैक्टोरियल करेंगे, उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि 1, 0, 5, 6 ऐसी संख्या है जिस पर पावर कुछ भी रखेंगे तो उनका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। तो ऐसा ही फैक्टोरियल 4 से बड़ा फैक्टोरियल 5 था, इकाई अंक 0 और 0 के पावर फैक्टोरियल कुछ भी रहेगा 0। फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक 0, पावर कुछ भी रहेगा 0। ऐसा ही फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 100 का इकाई का अंक 0 और पावर कुछ भी रहेगा, उसका इकाई का अंक 0 होगा। तो फैक्टोरियल 5 से लेकर फैक्टोरियल 100 तक की इकाई का अंक 0 आया। अब आपको फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 4 तक के मान का निकाल के इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करने जा रहे हैं। फैक्टोरियल 1 का मान आया 1 और पावर में भी 1 रहेगा तो कितना आ जाएगा? 1 आया इकाई। और फैक्टोरियल 2 का मान 2 के पावर 2 है। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता और 6 के पावर 3 है। फैक्टोरियल 3 का मतलब कि 6। ये फैक्टोरियल 4 है और फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24। फैक्टोरियल 4 का मान 24 और 24 के पावर में कितना है? फैक्टोरियल 4 तो 24 और प्लस यहाँ तक जितना सभी संख्या है फैक्टोरियल 4 के बाद वो सभी का इकाई का अंक 0 आया। 1 का 1 आया, 2 के पावर 2 का मतलब इकाई अंक 4 आया। 6 पर पावर कुछ भी रखेंगे, इकाई अंक कितना आ जाएगा? 6। और इसमें पावर में 4 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हुआ और पूर्णतः विभाजित हुआ तो रिमाइंडर 0 और 0 का मतलब कि 4 के पावर 4। और किसी भी संख्या के पावर 4 रखेंगे, विषम संख्या के पावर 4 तब 1 आता है और सम संख्या के पावर 4 तो इकाई अंक कितना आता है? 6 आता है। तो यहाँ 4 के पावर 4 होने के कारण इकाई अंक कितना आ गया? 6 आ गया। और 0 है तो किसी भी संख्या में 0 ऐड करने की कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐड कीजिए 6 और 6 12 और 4 16 और 1 17। 17 का मतलब कि इकाई अंक कितना आ गया? 7 आ गया। तो कोई भी फैक्टोरियल में मान दिया रहेगा तो 4 से बड़ा जितने फैक्टोरियल होंगे उस सभी फैक्टोरियल का मान इकाई का अंक 0 होता है। नेक्स्ट सवाल आइए 25 के बाद 26 के बाद 27 पर। 26वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 27 पर आइए 27 नंबर पर। 27 नंबर जो सवाल बोला इसके बारे में विचार करना है कि क्या बोला है 27 नंबर। 27 नंबर सवाल है कि 459 और गुना का दिया है 46 और गुना में दिया गया है आपको 28 और ये स्टार है और गुना में दिया गया है आपको 484 के इकाई का मान दिया है कि इसका जो इकाई का अंक है जो 2 है, तब स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या है? 2 लाना है इकाई अंक, स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले स्टार को छोड़कर बाकी संख्या का इकाई अंक फाइंड कीजिए। 9 में 6 से गुना करेंगे तो 54 आया। 54 का मतलब इकाई अंक कितना आया? 4। और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16। 16 का मतलब इकाई का अंक कितना आया? 6 आया। या स्टार के स्थान पर हम अभी x मान रहे हैं, मतलब x और इसका इकाई का अंक कितना है? 6। x में 6 से गुना करने के बाद इकाई का अंक 2 लाना है। सवाल में दिया हुआ है कि इकाई अंक 2 रखने के लिए स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखेंगे। अब x के स्थान पर संख्या रखने जा रहे हैं
1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, 2 आया, 3 रखेंगे तो 8 आया, 4 रखेंगे तो 4 आया, 5 रखेंगे तो 0, 6 रखेंगे तो 6, 7 रखेंगे तो 7 छके 42, 2 आ गया। तो x के स्थान पर या तो 2 रखेंगे या तो 7 रखेंगे। सबसे छोटा संख्या कहेगा तो हम कहेंगे 2, और सबसे बड़ा संख्या कहेगा तो कहेंगे 7। या तो 2 अथवा 7 दोनों होगा। ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऐसा है कि 2 अथवा 7 है, कि 2 है, कि केवल 7 है। तो आपका सिर्फ केवल 7 ही दिया है, तो आंसर अभी 7 ही ऑप्शन में है, 7 ही करेंगे। 27 के बाद 28 पर आइए कि 28 नंबर जो सवाल कहा, ये क्या कहा है 28 नंबर सवाल के बारे में समझना। 28 नंबर सवाल, 28 नंबर सवाल है आपको कि 342 है और पावर में दिया है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना 21। इसका एकांक निकालना है। मतलब 1 से 21 तक गुना किया गया, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि 342 के पावर फैक्टोरियल 21। फैक्टोरियल 21 से 1 तक गुना, मतलब लगातार प्राकृतिक संख्या के n तक गुना किया गया है, वही फैक्टोरियल होता है। तो फैक्टोरियल 21 है। अब आपको हम बताएं कि कोई भी पावर में यदि फैक्टोरियल दिया है किसी संख्या के, तो किसी भी संख्या के पावर में यदि फैक्टोरियल दिया हुआ है, तब समझेंगे कि अगर उसके अंत में 1 0 5 6 आ जाता है, तब इसके किसी भी कंडीशन में इकाई का अंक चेंज नहीं होता। लेकिन अगर फैक्टोरियल का मान पावर में 4 से बड़ा है, तो सम संख्या का मान 6 होगा और विषम संख्या रहेगा तो उसका मान 1 होगा। अब फैक्टोरियल है जो 4 से बड़ा 21 है। अब यहाँ देखिए कि 342 सम संख्या की विषम, तो आप कहिएगा 342 एक सम संख्या, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फैक्टोरियल 3 से लेकर 3 से बड़ा जितने फैक्टोरियल हैं वो 4 से पूर्णतः विभाजित है। अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है, 1 से 21 तक गुना करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो पावर में कितना चढ़ाएंगे? 4, और 2 के पावर 4 का मान कितना होता है? 16। 16 का मतलब 6। तो सम संख्या अगर फैक्टोरियल में किसी भी संख्या के पावर में 4 से बड़ा है तो सम संख्या रहेगा तो 6 और विषम संख्या रहेगा तो 1, परंतु 1 0 5 6 को छोड़ गए। 28 के बाद 29 पर आइए कि जो 29 नंबर सवाल आपको बोला है वो क्या कहा जा रहा है। तो 29 नंबर सवाल पर आना। 21 29 नंबर जो सवाल है आपको सर, ये आपको कहा जा रहा है 29 नंबर 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल कहा कि 318 के पावर में दिया गया है फैक्टोरियल 82 और प्लस में गुना में दिया गया है 117 के पावर में फैक्टोरियल 63 दिया है और गुना में दिया गया है 316 के पावर में दिया गया फैक्टोरियल 58 58 फैक्टोरियल। तब आपका इकाई का अंक ज्ञात करना है कि इकाई का अंक क्या होगा। अभी हम बताएं कि 1 0 5 6 का इकाई अंक चेंज नहीं होता। इसके अंत में 8 है 7 है 6 है, तो ये 6 का इकाई अंक चेंज नहीं होगा, 6 भी रहेगा। पावर कुछ भी रहे, किसी भी संख्या के लास्ट में 1 है 0 है 5 है 6 है, उस संख्या का इकाई का अंक में कोई बदलाव नहीं होता। बदलाव होता है किसको? तो 1 0 5 6 को छोड़कर। ये 8 है। अब देखो कि फैक्टोरियल है जो 4 से बड़ा है तो सम संख्या के लिए 6 होगा और फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो विषम संख्या के लिए 1 होगा। और 6 में 1 से गुणा किए 6 और 6 में 6 से गुणा किए 36। 36 में इकाई का अंक कितना आ गया? आप कहिएगा कि 36 का इकाई अंक 6 हुआ। तो 1 0 5 6 को छोड़कर जितने संख्या हैं सभी का इकाई का अंक चेंज होते हैं, लेकिन 1 0 5 6 में कोई बदलाव नहीं आएगा। 30 नंबर सवाल आप देखिए कि जो 30 नंबर 30 नंबर है जो क्या कह रहा है। 30 नंबर है कि 888 888 के पावर में फैक्टोरियल दिया है 9200
35। इस तरीका से भी फैक्टोरियल का आपको सिंबल रह सकता है। और 222 के पावर में फैक्टोरियल दिया है 9235 दिया है, और प्लस में दिया गया है आपको 666 के पावर में फैक्टोरियल दिया है 2359, और प्लस में दिया गया है 999 के पावर में फैक्टोरियल दिया है 999। इसका इकाई का अंक निकालना। अब देखेंगे कि जहां 1056 होगा वहां इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। यहाँ 6 है तो इसका मान 6 ही रहेगा, बाकी 1056 में नहीं है। ये 8 है, फैक्टोरियल का मान 4 से बड़ा है तो सम संख्या के लिए इकाई अंक 6, ये भी सम संख्या के लिए इकाई अंक 6, ये विषम संख्या के लिए इकाई अंक कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सम के लिए 6 और विषम के लिए 1। कब? जब पावर में फैक्टोरियल रहेगा तब, और फैक्टोरियल भी पावर में रहेगा जो 4 से बड़ा रहेगा तब आपको। तो 4 से बड़ा के लिए मतलब 3 से बड़ा, जितना 4 से स्टार्ट हो, 4, 5, 6, 7, तो 3 से सभी बड़ा के लिए फैक्टोरियल का मान आपको जो आएगा वो विषम संख्या पर 1 आएगा और सम संख्या पर 6 आएगा। 6, 6, 12, 6, 18 और 1, 19। 19 कह रहा है कि इसका इकाई का अंक कितना होगा? 9 होगा। 30 के बाद 31 पर आइए कि जो 31 नंबर आपको सवाल कहा जा रहा है उसके बारे में समझना। 31 31 नंबर जो सवाल है उसका इकाई का अंक निकालना है। किस तरीका से निकालेंगे? 31 है कि सारे अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या हो, मतलब जितना अभाज्य संख्या है। और आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना का 17 गुना का 19, इसी तरीका से आगे बढ़ता गया और सभी अभाज्य संख्या को एक साथ गुना करेंगे। सभी अभाज्य संख्या के अंत में आपको क्या पूछा जा रहा? इकाई अंक पूछा जा रहा। बात को समझिए कि जब ये 2 है और एक इसमें अभाज्य संख्या 5 है, यहाँ है जो एक सम संख्या, तो 5 और सम संख्या के साथ कोई भी संख्या अगर गुना होता है उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। तो सभी सारे जितने अभाज्य संख्याएं हैं सभी को एक साथ गुना करेंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 5 में 2 से गुना किए तो 10 0 आया, और 0 में कोई भी अब अभाज्य संख्या लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। लेकिन अगर कहता कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या लेंगे तो 2 को छोड़कर जैसा ही 2 छोड़े तब जितने अभाज्य संख्या हैं वो सब क्या हो जाएंगे? विषम। और विषम अभाज्य है, और विषम अभाज्य में एक 5 शामिल है। 5 के साथ सम रहता है तो 0 बनाता है, और 5 के साथ विषम संख्या रहेगा तो इकाई का अंक कितना बना देगा? 5। लेकिन कब? जब 2 नहीं रहेगा तब। 2 अगर अभाज्य संख्या में शामिल है तब उसका इकाई का अंक 0 होगा, और 2 अभाज्य संख्या में शामिल नहीं है, 3 से अगर अभाज्य संख्या स्टार्ट है, अभाज्य संख्या विषम है, तब उनका इकाई का अंक 5 होगा। नेक्स्ट सवाल पर आइए कि जो 32 नंबर जो आपको सवाल पूछा जा रहा है, ये कहा गया सर कि 17 के पावर 1999 और प्लस में दिया गया 11 के पावर 1999 और माइनस में दिया गया 7 के पावर 1999। 1056 का इकाई अंक में कोई बदलाव नहीं होगा। अब बात को समझिए कि 1999 7 है, यहाँ 1 है और 7 है। अगर ये 1 है तो इसका कोई भी इकाई अंक बदलाव नहीं होगा। अब है जो 1056 को छोड़कर जितने संख्या है भाग कितना से देना है? 4 से। लेकिन 4 से भाग देंगे लास्ट के 2 डिजिट में। 99 में 4 से भाग दिए तो 24 से 96 लगा, शेष बचा 3। 3 बचा के मतलब कि 7 के पावर 3 लिखो। माइनस में यहाँ भी भाग दिए 4 से तो शेष बचा कितना? 3 बचा। तो 7 के पावर 3 होता है 343। 343 का मतलब कि यहाँ इकाई अंक 3 आया, यहाँ 1 आया और यहाँ माइनस का 3 आया। तो देखिए 3 प्लस माइनस कट गया, कितना आ गया? 1। आप यहाँ से भी काट सकते थे कि 7 के पावर 3 प्लस में है और 7 के पावर 3 माइनस में है, इकाई अंक कितना आया? 1 आया। लेकिन अगर ये नेगेटिव में आ जाता तब नेगेटिव में इकाई अंक नहीं होगा। 10 में से नेगेटिव वाली संख्या को क्या करना? घटा देना। 32 के बाद 33 नंबर सवाल पर आओ
कि जो 33 नंबर सवाल कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है। 33 नंबर सवाल है कि 12 के पावर 55 और बटा में है 3 के पावर 11 और प्लस में दिया है 8 के पावर 48 और बटा में आपको दिया है 16 के पावर 18। अब आपका जो मान निकालना है इसका इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालने जा रहे हैं कि 12 के पावर 55 बटे 3 के पावर 11, 8 के पावर 48 बटे 16 के पावर 18, इसका इकाई का अंक निकालना है। इकाई अंक निकालने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर कभी a गुना b के पावर n है तो आप इसको a के पावर n गुना b के पावर n लिख सकते हैं। घटान करने का थोड़ा सा अगर जानकारी होगा तो अगर a के पावर n गुना b के पावर m है तब आप लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n। a के पावर n गुना a के पावर m है, मतलब अगर बेस समान है तो पावर क्या कर देना है, जोड़ देना है, गुना में रहेगा। और अगर ये बेस समान है और भाग में है तो पावर को क्या कर देना है, घटा देना। क्योंकि n बड़ा रहेगा तो n में से m घटा देंगे और m बड़ा रहेगा तब आपको m में से n को घटा देना। कब, जब m बड़ा रहेगा तब। तो आप समान संख्या गुना में है a गुना b तो आप पावर को एक साथ कर लीजिए या पावर को अलग अलग कर लीजिएगा। गुना में रहेगा बेस समान है तो पावर को जोड़ देंगे और भाग में रहेगा बेस समान है तो पावर को क्या कर देना, घटा देना। तो अब इस तरीका का आप सवाल आ गया। बनाने का एक तरीका है कि जब भी फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, मतलब किसी भी जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा कि 3 गुना 8 गुना 15 या जोड़ घटा, इस फॉर्म में भाग के फॉर्म में नहीं रहना। अब इसको हम निकालने जा रहे हैं तो जब ये 12 है तो आप इसको लिख सकते हैं 3 गुना 4, क्योंकि ये बेस 3 था और ऊपर में पावर में कितना देना है 55 बटे 3 बटे कितना 11 प्लस ये 8 है तो आप लिखिएगा 8 को कि 2 के पावर 3 के पावर 48, क्योंकि 8 होता है 2 के क्यूब। और ये 16 है तो आप इसको लिख दीजिएगा 2 के पावर 4 के पावर कितना 18। अब इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो आप इसको कह सकते हैं कि 3 के पावर 55 और गुना का 4 के पावर 55 और ये बटा में है 3 के पावर 11 और प्लस में आपको आइए देखिए 3 में 48 से गुना करेंगे तो 8 तिया 24 का 4, 4 तिया 12 और 2 कितना हुआ 14, मतलब 144, 2 के पावर 144 और बटा में आ गया 2 के पावर 72। इस फॉर्म में ले आए। अब देखिए कि ऊपर भी बेस 3 है, नीचे भी बेस 3 है, ऊपर भी बेस 2 है और नीचे भी बेस 2 है। बेस समान है, भाग में है तो पावर को क्या करना है, ले जा करके घटा देना और गुना में रहेगा तो पावर को क्या करना है, जोड़ देना। मतलब अगर एक 3 11 है तो ऊपर जाके घट गया और ये ऊपर आकर के घटा तो आप लिखिएगा कि ऊपर जब घटा सर तो ये आ गया 3 के पावर 44 आ गया और ये आ गया 4 के पावर 55 आ गया और प्लस में ये वाले 72 ऊपर जाके घट जाएगा तो आ गया 2 के पावर 72। अब इसका इकाई अंक निकाल सकते हैं क्योंकि जो भाग के फॉर्म में था उसको चेंज करके जनरल फॉर्म में लाए। इकाई अंक निकालने के लिए आप जानते हैं कि पावर में भाग देना पड़ेगा कितना से, 4 से, क्योंकि 1056 रहता तो भाग देने की आवश्यकता नहीं था। पावर में 44 में 4 से भाग दिए, पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः विभाजित का मतलब कि पावर में 4 लिखेंगे और 55 में 4 से भाग दिए तो आप कहिएगा कि 13 से तो 52 लगा, 4 बार में बाकी 3 से बचा तो 4 के पावर कितना हो गया 3 प्लस 4 से 72 में भाग देंगे, पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः विभाजित का मतलब पावर में कितना लिखना है, 4 ही लिखना है। अब 3 के पावर 4 के मतलब हम आपको बताएं कि कोई भी विषम संख्या है तो विषम संख्या के यदि हम पावर में 4 लिखते हैं तो इकाई अंक 1 देता है और सम संख्या के पावर में 4 लिखते हैं तो इकाई अंक 6 देता है, लेकिन 1 0 5 6 को छोड़कर होगा। अब 3 है विषम संख्या के पावर 4 का मतलब 1, 4 का क्यूब 64 का मतलब इकाई अंक 4 आया और प्लस में 2 के पावर 4 का मतलब 16 इकाई अंक 6 आया। 6 में 4 हम जोड़ दिए तब 10, 10 का मतलब इसका इकाई अंक कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका इकाई अंक 0 आया।
तो कभी भी इस तरीका से फॉर्म में आपको इकाई अंक निकालने के लिए मिलेगा, तब आपको क्या करना है कि सबको जिस बेस में उस बेस में ला करके एक ही बेस में, गुना में है तो जोड़ देंगे पावर को, और जब भाग में रहता है तो पावर को घटा देते हैं। अभी भाग में था, पावर घटा दिए, तब आपको जनरल फॉर्म, आसान वाले फॉर्म में आया लीनियर में। अब इसको हम आसान तरीका से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आइए कि जो 33 के बाद 34 नंबर जो आपका सवाल है वो क्या कहा जा रहा है, इसके बारे में समझना। 34 नंबर सवाल बोला, 34 नंबर जो सवाल बोला गया, ये कहा जा रहा है सर कि 32 के पावर 32 के पावर 32, 32 के पावर 32 के पावर 32 में इकाई का अंक क्या होगा। हम आपको बताएं कि जब भी इस तरीका से रहेगा, कोष्ठ नहीं लगा है, तो ऊपर से नीचे की ओर सोल्व करेंगे। ये वाले 32 है, वो कह रहा है कि 32 को 32 बार लिखिए, मतलब 32 गुना 32, ऐसा ही कितना टाइम्स लिखना है, तो आप कहेगा कि ऐसा 32 बार लिखना, मतलब 32 के पावर 32, ये वाले सिर्फ पावर को ऊपर वाले को इतना को सोल्व कर रहे हैं, तो 32 को कितना बार लिखना पड़ेगा, 32 बार। आप जानते हैं कि ये 2 है, अगर ये 5 रहता तो इस तरीका से लिखने की आवश्यकता नहीं रहता, 5 आता, 6 रहता 6 आता, 1 रहता 1 आता, 0 रहता 0, लेकिन ये 2 के कारण हम इसमें भाग देना पड़ेगा, और भाग कितना से देना पड़ेगा, तो आप कहेगा कि जब भी भाग देंगे तो इकाई अंक निकालने के लिए 4 से, क्योंकि कोई भी संख्या का रिपीटिशन है जो उसका इकाई का अंक 4 के बाद पावर के बाद रिपीट करना स्टार्ट होता है। 4 से भाग दिए तो इस पूर्णतः संख्या क्या हो गया, विभाजित। अगर पूर्णतः विभाजित हुआ तो आप उसके पावर में कितना लिखिएगा, 4, और सम संख्या के पावर में 4 लिखते हैं तो इकाई अंक 6 देता है, और विषम संख्या के पावर में 4 रखते हैं तो इकाई अंक 1 देता है। कब, 1 0 5 6 को छोड़कर। 34 के बाद 35 नंबर सवाल पर आइए कि 35 नंबर जो सवाल आपको 35 नंबर कहा जा रहा है, यह क्या कहा, इसके बारे में समझेंगे। 35 नंबर जो सवाल आपको बोला कि 1 से 99,999 के सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक निकालना, मतलब 1 से लेकर के 99,999 के बीच जितने प्राइम नंबर है उस सभी प्राइम नंबर का गुणनफल का इकाई अंक निकालना, मतलब आसान कर दिया। तो 1 से 99,999 के बीच सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 के बाद प्राइम नंबर 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 19 है, 23 है, ऐसा ही बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे देखिए कि 2 है और 5 है, तो 2 और 5 आया, गुना किए तो इकाई का अंक क्या दे दिया, 0। 2 नहीं रहता, इसमें सिर्फ 5 ही शामिल रहता, तो इकाई अंक कितना देता, 5। अगर 5 है किसी भी गुणनफल में और 5 के साथ अगर इवन नंबर है, सम संख्या, तो इकाई अंक 0 देगा। लेकिन अगर 5 के साथ सम संख्या नहीं है और नंबर विषम संख्या है, तो उसका इकाई का अंक कितना देता है, 5 देता है। नेक्स्ट सवाल आइए 35 के बाद 36 नंबर पर, कि 36 नंबर जो सवाल आपको बोला जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है, 36 नंबर। और बहुत सारे स्टूडेंट का यह था कि सर ये क्वेश्चन मिलेगा कहाँ, तो क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप आपको है PKSY मैथ्स है, ऑफिशियल करके जो दिया गया है ना, उसी को आप ज्वाइन कर जाइएगा, तो ये सब आपका PDF मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप PKSY मैथ्स पर। नेक्स्ट सवाल 36 नंबर जो कहा है कि निम्नलिखित व्यंजक में इकाई का अंक निकालना, मतलब फैक्टोरियल 1 के पावर दिया है 99, और प्लस में फैक्टोरियल 2 के पावर दिया है 98, और प्लस में फैक्टोरियल 3 के पावर दिया है 97, और प्लस में फैक्टोरियल 4 के पावर दिया है 96, फैक्टोरियल 4, और प्लस में फैक्टोरियल 5 के पावर 95, प्लस ऐसा ही बढ़ता गया और आपको बढ़ते बढ़ते 99 तक चला गया कि फैक्टोरियल 99 के पावर 1। अब इसका मान निकालना है, तो हम आपको कहें कि जब भी फैक्टोरियल में यदि बेस है, संख्या है,
तब आप देखिए कि 4 से बड़ा कहां से है, और 4 से बड़ा से लेकर सभी का जो यूनिक डिजिट होता है फैक्टोरियल में, उसका यूनिक डिजिट जो होगा वो क्या होगा 0, लेकिन 4 से बड़ा होगा तब। और 4 से पहले वाले सभी संख्या का इकाई अंक निकालेंगे। फैक्टोरियल 1 का मान 1 और 1 के पावर 99, फैक्टोरियल 2 का मान 2 के पावर 98 है, फैक्टोरियल 3 के पावर 6 के पावर कितना ऊपर दिया है 97, फैक्टोरियल 4 का मान आ गया 24 और 24 के पावर कितना है 96, और इस सब का आपको इकाई अंक क्या हो गया 0। अब 1 के पावर 99, 1 के पावर कुछ भी रहता है 0, 5 6 इकाई अंक चेंज नहीं होता, एक ही आया इकाई अंक। इसमें हम 4 से भाग देंगे तो शेष आ गया 2 के पावर 2, 6 में भाग देना नहीं है, 6 का इकाई अंक में कोई बदलाव नहीं 6, इसमें 4 से भाग दिए, पूर्णतः विभाजित हुआ मतलब 4 के पावर 4, ये 0 है तो 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे लिख देते। 1 आया, 2 के पावर 2 का मान 4 आया, 6 आया, सम संख्या की विषम आप कहिएगा सम, और सम संख्या के पावर 4 है तब इकाई अंक कितना आता है 6 आता है। ऐड कीजिए कि 6 6 12 और 12 और 4 16 और 16 और 1 17, 17 का मतलब इकाई अंक कितना आ गया 7 आ गया। नेक्स्ट सवाल आइए 36 के बाद 37 नंबर पर, कि जो 37 नंबर सवाल आपको बोला जा रहा है ये क्या कहा जा रहा है इसके बारे में समझना है। 37 नंबर जो सवाल आपको है वो कहा गया कि 1 2 3 4 5 के 1 से लेकर 5 तक लिखा गया, और के उसके पावर में 72 दिया गया है। अब इसका इकाई काम कितना दिया है कि इसका यूनिट डिजिट है जो 6 है, के का मान क्या होगा इसका मान निकालना। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या है तो कोई भी संख्या रहेगा तो उसको इकाई अंक निकालने के लिए पावर में कितना से भाग देना पड़ेगा 4 से। 72 में 4 से भाग दिए तो आप कहिएगा कि इकाई रिमाइंडर कितना आया 0। 0 कह रहा है कि जो इसके लास्ट वाले संख्या मतलब के है तो के पावर 4 रखेंगे तब इकाई अंक कितना आ गया 6, क्योंकि जब भी पूर्णतः विभाजित होता है तो पावर में कितना रखना पड़ता है के 6 लाना है। मतलब कि यहाँ जो संख्या जब भी संभव होगा तो सम संख्या होगा, क्योंकि 6 एक सम संख्या, तो विषम संख्या तो यहाँ संभव नहीं होगा, तो 1 नहीं रखेंगे। जैसे 0 रखेंगे तो 0 0 भी एक सम संख्या है, लेकिन यहाँ 6 लाना तो या तो 2 हो सकता है, 2 के पावर 4 रखेंगे तो भी 6 आएगा, या 4 के पावर 4 रखेंगे तो भी 6 आएगा, 8 के पावर 8 रखेंगे तो भी 6 आएगा, 6 के पावर 6 रखेंगे तो भी 6 आएगा, क्योंकि 6 एक ऐसी संख्या कि पावर में कुछ भी रखेंगे इकाई अंक 6, तो 6 है तो 6 रखेंगे तो आएगा। और किसी भी सम संख्या 1 0 5 6 को छोड़कर पावर कुछ भी रखते हैं 4 रखते हैं सम संख्या के तो 6 आता, मतलब 2 के पावर 4 तो भी 6, 4 के पावर 4 तो भी 6, 8 के पावर 4 तो भी 6, और 6 ऐसी संख्या की कुछ भी पावर रखेंगे 6 होगा। अब देखिए कि के स्थान पर 2 4 8 और 6 चारों संख्या संभव है। ऑप्शन में देखिए 8 दिया है, 6 दिया है, 2 भी दिया, डी में उपयुक्त है, तो मतलब कि सभी ऑल ऑफ दीज सभी संभव है। 37 के बाद 38 नंबर पर आइए कि जो 38 नंबर सवाल आपको कहा वो क्या कहा 38 38 नंबर सवाल है, ये तो रिपीटिशन 38 नंबर सवाल है। फैक्टोरियल 1 के पावर 1, फैक्टोरियल 2 के पावर 2, फैक्टोरियल 3 के पावर 3, ऐसा सवाल आपको हो चुका है पीछे आपको कितना नंबर हुआ है ये देख लेते हैं। ये आपको सवाल हुआ, आपको ऐसा सवाल पीछे हो चुका है, कितना नंबर है ध्यान में नहीं, लेकिन ऐसा सवाल 38 जैसा ही सवाल हुआ है 39 पर चले आए। ये 39 नंबर जो सवाल आपको है जो टाइप चेंज हो गया है, आपको एक 3 टाइप में तीसरा टाइप में दिया गया है कि नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना। नंबर्स ऑफ कौन सा फैक्टर निकालना है प्राइम फैक्टर, और नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है। पहला सवाल आपको जो दिया गया है, कहा गया कि इनमें कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, तो सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड के संख्या के बारे में समझिए कि जब भी किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के संख्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर। जैसे अगर आपको दिया गया कि a के पावर x गुना b के पावर y गुना c के पावर j, ऐसा आपको गुना किया गया है,
तो नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है। नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए सभी पावर को इसको ऐड कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डॉट डॉट। कब? जब इस तरीका के यदि फॉर्म में आप ले आए तब आप सभी नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सभी पावर को जोड़ेंगे तब कि जब आपको भिन्न, मतलब जब ए बी सी ये सब है जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। आप डायरेक्ट समझिए कि जब भी प्राइम फैक्टर निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तब ए बी सी का मतलब कि जब पावर ऐड तब करेंगे कि जब उनके बेस में, आधार में, सभी आधार कैसा हो, प्राइम नंबर हो। सभी आधार में मतलब कि कैसा संख्या हो, अभाज्य संख्या हो। अगर आधार अभाज्य संख्या नहीं है तो उसको पावर को एक साथ ऐड नहीं करेंगे। ऐड तब करना है पावर को एक साथ कि सभी बेस उसका आधार अभाज्य के रूप में हो, अभाज्य संख्या के रूप में हो। जैसे हम एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं कि अगर इस तरीका से आपको दिया कि 5 के पावर 7 और 2 के पावर 9 और 11 के पावर 3, अब इनका प्राइम फैक्टर निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो हम कहेंगे कि सभी बेस में अभाज्य है तो हम ऐड कर देंगे पावर को। 9 7 16 और 3 19 प्राइम फैक्टर आ गया। लेकिन अगर आपको 9 के पावर 4 दिया और 8 के पावर 5 दिया और 7 के पावर 3 दिया, इनका आप अभाज्य फैक्टर निकालना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तब मुश्किल हो गया। अब डायरेक्ट नहीं ऐड करेंगे कि 4 5 9 और 3 बार। अगर ऐसा लिख दिए तो 500% गलत हो। ऐड तब करेंगे कि जब बेस में क्या बना देना है, अभाज्य संख्या। मतलब 9 के पावर 4 है तो 9 को आप 3 के पावर 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। 8 के पावर 5 है तो 2 के पावर 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। 7 प्राइम नंबर है तो 7 को 7 ही रहने दिए। गुना किए कि 4 गुना का 8, 3 के पावर 8, 5 दिया 15, 2 के पावर 15 गुना 7 के पावर 3। अब देखिए कि सभी बेस किसमें हो गया, अभाज्य में हो गया। अब पावर को ऐड करेंगे कि आपको आ गया 8 और 15 23 और 3 26। लेकिन तब हम अभाज्य गुणनखंड में पावरों को ऐड करेंगे कि जब उनके बेस में आधार सभी कैसा संख्या हो, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हो। आपको क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन जो प्राइम फैक्टर से है वो 39 से स्टार्ट है। 39 नंबर सवाल पर आ जाइए। इससे पहले हम एग्जाम्पल लिए थे, क्वेश्चन नहीं ढूंढना पीडीएफ में, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन था। और ये जो आपको जो क्वेश्चन दिया कि 6 के पावर 37 गुना 3 के पावर 32 और गुना का दिया गया है 11 के पावर 12 गुना दिया गया है 30 के पावर 26। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तब देखिए कि सभी बेस अभाज्य में है नहीं, 2 गो अभाज्य है, बाकी 2 गो भाज्य है। अभाज्य में लाएंगे तो इसको लिखेंगे 2 गुना 3 6 को, और पावर में 37 है तो 37 ही रहने दिए। और ये अभाज्य है तो अभाज्य के ही रूप में रहने दिए। 11 भी अभाज्य है, अभाज्य के रूप में रहने दिए। 30 है तो आप इसको लिखिएगा 5 गुना 2 गुना 3, 5 गुना 10 दिया 30, पावर में कितना लिखना है 26। अब ऐसा कोई भी संख्या इस तरीका से दिया गया कि a गुना b गुना c गुना d के पावर n, तो आप सभी को अलग अलग लिखिएगा। a के पावर n गुना b के पावर n गुना c के पावर n गुना d के पावर n लिख सकते हैं। तब इसको आप लिखिएगा कि 2 के पावर 37 गुना का 3 के पावर 37 और गुना का 3 के पावर 22 है, 11 के पावर 12 है, 5 के पावर 26 है, गुना 2 के पावर 26 है, 3 के पावर 26। अब देखिए कि अब सभी अभाज्य फॉर्म में आ गए। अब पावर को ऐड करेंगे तो 26 गुना 52 26 दिया, मतलब यहां तक हम ऐड किए तो 78 आया। 37 गुना कितना आ गया 74 आ गया। और 22 और 12 ऐड किए, 12 ही था ना पावर, देख लीजिए 11 के पावर 12। तो 22 और 12 को जब ऐड करेंगे 11 के पावर 12, ठीक है। 22 और 12 जैसे ही ऐड किए तो आप कहिएगा कितना आ जाएगा 34। अब एक साथ ऐड कर देंगे, 8 4 12 और 12 और 4 16 का 6 हासिल 1, 7 3 10 10 और 7 17 और 1 कितना 186। ऐसे देखिएगा, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक रहेगा तो उसको जोड़ने में घटाने में उसको सही करके आप आंसर करिएगा। अभी
आ रहा है 186। नेक्स्ट सवाल आइए, लेकिन 186 ऑप्शन में नहीं है, हो सकता है कि कहीं गलत हो गया होगा कैलकुलेशन। 26 52 26 78 22 और 12 34 37 37 74, ठीक है। 8 और 4 कितना आ गया 12 और 12 4 16 के 6 हासिल 1 7 3 10 10 और 7 17 और 1 18, इसे 186 ही आ रहा। ऊपर से भी देखिएगा 3 गुना का 6 किए, 3 के पावर 32 था, 3 के पावर 11 के पावर 30 को हम लाए 5 गुना 10 10 दिया 30, ऐसे सही किया गया कैलकुलेशन। एक बार और देख लीजिएगा, ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, कैलकुलेशन सही है, सिर्फ तरीका को समझना है कि इस तरीका का रहेगा, तो इस तरीका से आप नंबर्स ऑफ अभाज्य फैक्टर्स निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट सवाल आइए 39 के बाद 40 नंबर पर, कि 40 नंबर जो सवाल है वो क्या कहा जा रहा है। 40 नंबर है, इनमें कितने अभाज्य गुणनखंड है और कितने अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 1 मिनट रुक जाइए, मोबाइल साइलेंट करके रखना। तो ये 40 नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, इस पर बारीकी से ध्यान देना है कि आखिर 40 नंबर सवाल क्या कहा। 40 नंबर है, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकालना है। 17 के पावर 19 और गुना में दिया गया है आपको, ये दिया गया है 17 के पावर 19 32 के पावर 7 गुना 23 के पावर 17 और गुना में है 25 के पावर 18 और गुना में है 49 के पावर 2। मतलब देखिए कि अभाज्य में है सभी, नहीं तो अभाज्य बेस में लाएंगे। 17 अभाज्य है, 17 के पावर 19 रहने दिए, 32 को लाएं 2 के पावर 5 में 7 से गुना किए तो आप कहेगा 2 के पावर 35। बात समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो फिर से बात को समझ लीजिए। ये जो 32 है, 32 के पावर 7, तो 32 के पावर 7, 32 कह रहा है कि 2 के पावर 5 है और उसके पावर 7 है, तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो 32 के पावर 7 को लिखेंगे 2 के पावर 35। 23 अभाज्य संख्या है तो 23 को 23 ही रहने दिए, पावर में 17 है 17 रहने दिए। 25 को आप लिखेगा कि 5 के पावर 2 और पावर में कितना देना है 18, तो 18 गुना 36, 5 के पावर कितना हो गया 36, पावर 2 के पावर 2 है, मतलब 7 के पावर 4। अब ऐड कीजिए तो अब सब अभाज्य संख्या के रूप में आ गया। 36 और 4 कितना आ गया 40, यहां से यहां तक 40 प्लस, और ये आपको आ गया 35 और 17 ऐड किए तो 7 5 12 का 2 और 1 4 और 1 5 52 आ गया, और ये आपको आ गया 19। एक साथ ऐड करने जा रहे हैं तो 9 2 11 का 1 हासिल 1 है, 5 4 9 1 10 और 1 कितना आ गया 11, मतलब 111 आपको अभाज्य संख्या आया, प्राइम फैक्टर आया। नेक्स्ट सवाल आपको आइए, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसके पहले वाला एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन सही है तो वही आंसर होगा। सिर्फ प्रोसेस को जानना है कि किस तरीका से अभाज्य फैक्टर निकालते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आइए कि 41 में भी अभाज्य फैक्टर से निकालना है। ये 41 कहा कि इनमें कितने अभाज्य गुणनखंड है, किनमें, तो इनमें 3.5 के पावर 12 दिया और गुना में दिया गया है 2.7 के पावर 10 दिया और गुना में दिया है 10 के पावर 25। अभाज्य फैक्टर निकालना, तो जैसा ही पॉइंट हटाएंगे तो 35 बटा हम 10 लिख सकते हैं, पावर में 12 है तो 12 दे दिए गुना, इसको भी पॉइंट हटाएं तो 27 बटे 10 लिख सकते हैं, पावर में 10 है 10 दे दिए, 10 के पावर 25 है तो 25। आप 1 बटा b के पावर अगर n है तो आप इसको स्वेच्छा से लिख सकते हैं 1 के पावर n बटे b के पावर n। तो इसको हम लिखेंगे 35 को हम लाए तो तोड़ देते हैं 5 गुना 7 के पावर 12 है तो 12 ऊपर वाले लिख दिए, नीचे 10 के पावर 12 है लिख दिए गुना में। 27 को लिखेंगे 3 के पावर 3 और पावर में 10 और बटा में 10 बटे 10 के पावर में 10 हो गया, गुना 10 के पावर 25 रहने देते हैं।
सब गुना है तो ऊपर वाले एक साथ गुना होगा, नीचे वाले एक साथ गुना होगा। और आप जानते हैं कि अगर a के पावर n गुना a के पावर n बेस समान है तो पावर ऐड हो जाता है, गुना में रहेगा तो, और भाग में रहेगा तो पावर घट जाता है। तो अब जो बात को समझिए कि अगर 10 नीचे जो बेस में गुना में है तो 10 के पावर 12 और 10 के पावर 10 ये दोनों ऐड होकर के आपको आ जाएगा 10 के पावर कितना 22, और ये जो भाग में है ऊपर जाएगा तो 22 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तब आप इसको टोटल को इतना वाले पार्ट को आप लिख सकते हैं 10 के पावर 3। फिर से बात को समझिए कि 10 के पावर 12 गुना 10 के पावर 10 है, बेस समान गुना में है, पावर ऐड हो गया 10 के पावर 22, और 10 के पावर 25 है, 10 के पावर 25 बटे 10 के पावर 22 बेस समान है, भाग में है, पावर घट करके 10 के पावर कितना हो गया, 3 हो गया। अगर 10 के पावर 3 हुआ तो आप इसको लिखेगा डायरेक्ट कि 5 के पावर 12 है तो 12 गुना 7 के पावर 12 था 12 गुना 30, तो 3 के पावर 10 दिया कितना हो गया 30 गुना 10 के पावर 3, और 10 के पावर 3 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 2, 5 के पावर 3 और 2 के पावर 3 ऐड किए तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, 3 और 3 6, 6 और 30 36, और 36 और 24 कितना हो गया 60। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, दे रहा है, दिखाई, तो ये 60 आ गया। फिर से बात को समझ, 10 के पावर 3 को 5 के पावर 3 में लिखे और 2 के पावर 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 10 30 और 6 कितना हो गया 36, 12 12 24, 36 और 24 कितना हो गया, आप कहिएगा कि 60। तो नंबर्स ऑफ जीरो कितना हो गया 60 हो गया। नेक्स्ट सवाल आप आइए कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इसके बारे में समझना। नेक्स्ट जो सवाल आपको बोला गया 41 के बाद 42 नंबर पर, ये क्या कहा गया इसके बारे में समझते। 42 नंबर सवाल है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। 8 के पावर 25 बटे 3 गुना, और 15 के पावर दिया गया है कि 15 के पावर 32 है, और बटा में जो आपको दिया है सर वो 6 के पावर 12 दिया। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालने जा रहे हैं। आप कहिएगा कि जब 8 है तब 8 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और पूरा पावर में दिया है 25 बटे 3 गुना 15 को आप लिख सकते हैं कि 3 गुना 5 मतलब 3 के पावर 32 गुना 5 के पावर 32 लिख सकते हैं ना। 15 को आप 5 गुना 3 लिखिएगा तो 5 और गुना 3 पावर 32 है तब 32 लिखे। ये वाले 6 को देखिए, तो 6 को हम लाए तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, पावर 12 है तो पावर 12 लिख दिए। अब देखिए कि 3 से 3 गुना किए तो पावर में समाप्त हो गया। 2 के पावर 25 ऊपर आया और गुना का आपको आ गया 3 के पावर 32 और 5 के पावर 32। नीचे जो आपको आ गया 2 के पावर 12 गुना का 3 के पावर 12। अब देखिए कि ऊपर भी बेस ऊपर है 2 के पावर 25, इसके बेस में भी 2 के पावर 12 है। बेस समान है, भाग में है तो पावर को घटा देंगे। यहाँ भी बेस 3 है ऊपर और नीचे भी बेस 3 है। बेस समान भाग में है तो ऊपर जाके पावर घट जाएगा। अगर पावर घटा तो 25 में 12 गया तो आप कहिएगा बचा 2 के पावर 13 गुना, अब 32 में 12 गया तो आप कहिएगा 3 के पावर 20, और 5 नहीं बेस है तो 5 को ज्यों का त्यों लिख दिए 5 के पावर 32। अब ऐड कीजिए तो ये 20 और 13 आप कहेगा कि 20 और 13 कितना हो गया 33, और 33 और 32 को एक साथ ऐड किए तो आप कहेगा कि कितना हुआ 75 65। तो इनका जो नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर है, जो नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर 65 65 हुआ। कितना हो गया है 65। नेक्स्ट सवाल पर आइए, कैलकुलेशन देख लेना, कहीं जोड़ने घटाने में अगर जो गलत हो गया उसको सही कर देना। लेकिन तब आपको प्राइम फैक्टर निकलेगा सर कि जब प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बेस को प्राइम के रूप में लाना है, अभाज्य संख्या के रूप में लाना है। जब तक बेस अभाज्य संख्या के रूप में नहीं आएगा आप उससे प्राइम फैक्टर नहीं निकाल सकते। 43 जो आपको कह रहा है, ये आपको कहा 43 कि 6 के पावर 4 और गुना में दिया गया है 8 के पावर 6,
और गुना में दिया है 10 के पावर 8 गुना 12 के पावर 10। इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, आराम से निकल जाएगा प्राइम फैक्टर, क्योंकि ऐसा सवाल पहले हो चुका है। कितने ऐसा इसको आप प्राइम बेस में लाइएगा, इसको भी प्राइम बेस में और प्राइम बेस में ला करके पावर को एक साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना। 43 के बाद 44 पर चले आइए कि 44 आपको क्या कहा। 44 नंबर जो सवाल है, कहा कि 240 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना। अभी तक हमको इस तरीका से दे रहा था, अब दिया कि 240 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए और 240 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने जा रहे हैं। 240 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है तो सबसे पहले 240 को प्राइम बेस में लाइएगा, प्राइम फैक्टर में लाएंगे। तो प्राइम फैक्टर में हम लाने जा रहे हैं कि 24 को आप लिख सकते, 240 को लिख सकते हैं 24 गुना 10, कोई दिक्कत नहीं। और 24 को लिख सकते हैं 8 गुना 3 गुना, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। ये आपको आ गया 8 2 के पावर 3 और ये 2 के पावर 1 है, मतलब 2 4 बार है, 3 1 बार है और 5 1 बार है। आप 240 को इस तरीका से भी फैक्टराइज कीजिएगा। प्राइम फैक्टर 2 से भाग दिए 120, 2 से भाग दिए 7, 2 से भाग दिए 30, 2 से भाग दिए 15, 3 से भाग दिए 5। 2 कितना बार आ गया, 4 बार, 3 1 बार, 5 1 बार। लेकिन इस तरीका से तोड़ना है तो हम लिख दिए 24 गुना 10, जिनका मान है वो 120 गुना 2 लिख सकते हैं। मतलब आप जब भी प्राइम फैक्टर निकालेगा तो इस तरीका से टुकड़ा बाई तोड़ करके भी निकाल सकते हैं। अब अभाज्य बेस में आ गया, प्राइम फैक्टर ऐड कर देंगे, 4 1 5 और 1 6, आंसर आ गया। तो 240 में प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड की संख्या 6 है। तो किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाना है तो सबसे पहले उन फैक्टर लाएंगे, अभाज्य संख्या के पावर को एक साथ ऐड कर देते हैं तो आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आइए 44 के बाद 45 नंबर पर, कि 45 नंबर जो सवाल आपको बोला जा रहा है वो क्या कहा। 45 नंबर सवाल के पावर 15 गुना का दिया गया है 22 के पावर 11 और गुना में इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात, की संख्या निकालना है। तो ये 30 है तो 30 को लिखिएगा 2 गुना 3 गुना 5, पावर 15 है 15। 22 को लिखिएगा 2 गुना 11 के पावर 11, 15 है तो आप लिखिएगा 3 गुना 5 के पावर 24। सभी अभाज्य बेस में आ गया। 2 के पावर 15 मतलब कि 2 के पावर लिख देते हैं, 2 15, 3 भी 15 बार है, 5 भी 15 बार है, 2 के पावर 11 है और 11 के पावर 11 है, 3 के पावर 24 है और 5 के पावर भी 24 है। ऐड कीजिएगा तो 15 3 बार है, यहाँ 45 आ गया, 11 2 बार है 22 आ गया और 24 2 बार है 48 आ गया। ऐड कीजिए तो 48, यहाँ 2 रहता 50 हो जाता, 50 20 70 और 70 में 45 ऐड करेंगे तब 100 कितना हो गया 15। इसमें नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर आया जो 15 आ गया। नेक्स्ट सवाल आइए कि 45 के बाद 46 नंबर में क्या करा। 46 नंबर जो सवाल आपको कहा गया, ये भी नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर ही ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कि 180 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना। तो जब भी इस तरीका का संख्या रहेगा इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लाइएगा। प्राइम फैक्टर के रूप में ला रहे हैं 18 गुना 10 180 को लिख सकते हैं और 18 को आप लिख सकते हैं 9 गुना 2 गुना 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2। 9 है तो 3 आया 2 बार, 2 है 2 बार और 5 है 1 बार, आपको प्राइम फैक्टर आ गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है, सभी बेस प्राइम में है, अभाज्य संख्या के रूप में पावर ऐड कीजिए 2 2 4 और 1 कितना 5 आ गया। 47 नंबर क्वेश्चन पर आइए 46 के बाद कि 47 नंबर जो सवाल आपको कहा गया है ये क्या कहा जा रहा है। 47 नंबर यही जस्ट टाइप है, करा कि 536 को अभाज्य गुणनखंड की संख्या में लाना है। मतलब कि सबसे पहले अभाज्य बेस में ले आएंगे और अभाज्य बेस में लाकर पावर को एक साथ क्या कर देना, ऐड कर देना। तो 47 बन जाएगा। 48 पर आइए, 48 भी आसान है। ऐसे 48 नंबर समझ लीजिए कि 48 क्या कह रहा।
48 नंबर जो सवाल आपको बोला गया, ये कहा जा रहा है कि 2 है जो 17 बार है, 2 के पावर 17 गुना का 6 के पावर 31 और गुना में दिया गया 7 के पावर 5 गुना में दिया गया है 10 के पावर 11 गुना 11 के पावर 10 दिया है और गुना 21 के पावर 12 दिया है। इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो ज्ञात करना है, तब अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए सबको अभाज्य बेस में लाइए। यहाँ अभाज्य बेस में लाइए तो 2 के पावर 31 गुना 3 के पावर 31 लिख सकते हैं। 7 अभाज्य है, 10 को अभाज्य के रूप में लाएंगे तो 2 के पावर 11 गुना 5 के पावर 11। 21 को अभाज्य बेस में लाएं तो 7 के पावर 12 गुना 3 के पावर 12। अब सभी को एक साथ ऐड कर देंगे। 17 है, 17 लिख दिए। 31 2 बार है, 31 गुना का कितना हुआ 62 और यहाँ 5 है तो 5 लिखे। 11 11 2 बार है तो 22 आ गया और 10 है तो 10 ही लिख दिए। 12 12 कितना आ गया 24। ऐड कीजिएगा 4 0 4 और 2 6 आ गया। 6 और 5 11 11 और 2 13 आ गया। 13 और 7 20 का 0 हासिल 2 आया। 2 हासिल वाला और 2 4 4 और 1 5 5 और 2 7 7 6 13 और 13 और 1 14 140। मतलब इनका जो प्राइम फैक्टर आया वो 140 है। कैलकुलेशन एक बार देख लेना है कि 140 ही आता है या और अलग आता है, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। और 148 के बाद 148 नहीं 48 के बाद ये 49 नंबर है। सवाल करा कि 210 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना, मतलब ये भी रिपीट सवाल है। आप इसको अभाज्य फैक्टर में ले आइएगा। अभाज्य फैक्टर में लाने के लिए आप ये भी लिख सकते हैं 21 गुना 10। 21 को लिखेगा 3 गुना 7 और 10 को लिखेगा 2 गुना 5। मतलब 3 एक बार है, 7 भी एक बार है, 2 भी एक बार है और 5 भी एक बार है। सभी अभाज्य बेस आया। अब पावर को ऐड कीजिएगा 1 2 3 और 1 4। तो आज का क्लास यही है, समाप्त करते हैं 49 नंबर तक। मतलब कि यहाँ तक आपका नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर समाप्त हुआ। कल जो क्लास आपको चलेगा वो चलेगा नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, कुल भाजकों की संख्या, और आपको विषम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, वर्गों की संख्या कितनी है कि ऐसे पूर्ण वर्ग है भाजकों की, या तो आपको घन निकालना है कि ऐसे कितने भाजक हैं जो पूर्ण घन है, उसका योग गुणनफल सब निकालेंगे। और नेक्स्ट क्लास कल से चलेगा 50 नंबर से। तो आज यही रहने देते हैं। आप लोग का पीडीएफ जो मिलेगा, सर कमेंट कर रहे थे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। PKSY मैथ्स, PKSY मैथ्स टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के सर्च करके इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना पीडीएफ आपको मिलेगा, नंबर सिस्टम हो, अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, ये सब आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और अब हम सेटअप यहाँ आ गए, धनबाद में हो गए हैं। अब आपको वीडियो कंटिन्यू डेली मतलब कि चला जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि जो 9 से 10 में वीडियो नहीं है, रात में हम अपलोड करा देंगे। मतलब 12-1 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। उसको जस्ट सुबह आप लोग उठिए और वीडियो को देखिए। तो डेली आपको वीडियो चलेगा मंडे टू संडे, मतलब 7 दिन आपको वीडियो। जैसा ही सुबह उठिएगा तो आपको 5 बजे, जितना 3 बजे भी उठिएगा तो आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। 12 बजे तक आपको वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड होगा। आप लोग कमेंट करते हैं कि सर आप सिलेक्ट हो गए, हम लोग सिलेक्ट कराइएगा कि नहीं कराइएगा, सिलेबस खत्म होगा कि नहीं होगा, ये सब चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि बीच में आपको वीडियो नहीं मिल पाया था। इसे इन्फॉर्मेशन पहले भी दे दिए थे और बार बार हम आपको कह रहे हैं कि अभी सेटअप में कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए वीडियो नहीं मिल रहा था, लाइव परफेक्ट नहीं आ रहा था। अब लाइव परफेक्ट हो गया है, सेटअप क्लियर हो गया है। तो आपको प्रत्येक दिन वीडियो 7 दिन जाएगा और प्रत्येक दिन मतलब 20-20, 25-25 क्वेश्चन आपको हम डिस्कशन करा रहे हैं। तो समझिए कि जब एक दिन में 25 क्वेश्चन जा रहा है तब 10 दिन में 250 क्वेश्चन जाएगा, 20 दिन में कितना हो जाएगा 500 क्वेश्चन। 40 दिन अगर जो चला तो आप कहेगा कि 1000 क्वेश्चन समाप्त हो गया। और ऐसा ही 40 दिन के बाद अगर जो आपको 60 दिन अभी समय अगर दे दिया 50 दिन, तो आपको कम से कम 1200-1500 क्वेश्चन समाप्त करेंगे।
आप देखिए कि कहीं भी पैकेज वगैरह खरीदते हैं जो पेड कोर्स होता है, वहां लिखा रहता है कि 400 क्वेश्चन प्लस कराएंगे, 500 क्वेश्चन प्लस कराएंगे, 300 क्वेश्चन प्लस कराएंगे। आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे हैं, जो अभी से अगर ऐड कीजिएगा, इससे पहले वाले सब क्लास को छोड़ दीजिए, तभी भी आपको हम 1500 प्लस क्वेश्चन अर्थमेटिक एडवांस प्लस नंबर सिस्टम लगा करके टोटल डिस्कशन करा देंगे। तो आपको सिलेक्शन होगा, चिंता नहीं कीजिए, पेशेंस से लगे रहिए। आपको टोटल सिलेबस समाप्त करेंगे, जब वादा कर दिए हैं तो सिलेबस समाप्त होगा, लेकिन बीच में कुछ वेरिएंस हो गया कि प्लेस स्थान मतलब बदल गया। पहले घर पर थे, अब यहाँ आए तो सेटअप करने में कुछ समय लगा। सेटअप लग गया, आपको कंटिन्यू वीडियो जाएगा। आप लोग आराम से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, किसी तरीका से जी जान दे करके एनटीपीसी ग्रुप डी जो आने वाला एग्जाम है उसमें सिलेक्ट हो जाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।